students, welcome you all in your subject social science. Okay, let's continue our chapter. So open your textbook page number 15. Our ancient text, बराबर. तो उस टाइम पे जो बुक्स वगैरह क्या क्या जो लिखे हुए थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Now Rigveda and its study. Okay, so there are four Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samveda, and Atharvaveda. ऋग्वेदा इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट. ओके, याद रखना जो ऋग्वेदा है वो सबसे ओल्ड टेक्स्ट है. ओके, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट. सो इट इंक्लूड्स 1018 hymns which are called suktas. बराबर. तो वहाँ पे जो मंत्र वगैरह जो है, श्लोकास, तो जो हिम्स है, ओके, गॉड के बारे में जो ज़्यादातर लिखा हुआ है, तो वो 1028 है और उसे कहते हैं सुक्तास. ऋग्वेदा इज अ repository is ancient knowledge. ओके, जो पहले के जो उनका जो नॉलेज है उनके बारे में वो रिप्रेजेंट करता है. और जो ऋग्वेदा है वो अभी भी उसमें से कुछ चीज़ें हम हमारी जो कल्चर है उसमें भी हम फॉलो करते हैं. ओके, इट इज़ रिटन ऑल संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. बराबर, संस्कृत और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है. विच इज़ द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. समझ में आया ना? मैंने बोला था ना कि उसमें से हमें ये सब देखने को मिलता है कि आर्य जो थे उनकी जो पॉलिटिकल, ये सोशल, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, तो जिससे हमें कुछ आइडियाज़ भी हमें भी मिल सकते हैं इन दिस टाइम. हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विथ रिलेक्स टू नो अबाउट हिस्ट्री. ओके, तो पास्ट के बारे में जानने के लिए भी वो हेल्पफुल है. ओके, सम ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर डायलॉग्स फॉर्म. तो जो उसके कुछ हिम्स थे, बराबर, वो डायलॉग फॉर्म में थे कि दो पर्सन बात कर रहे हों. जैसे कि हमारी भगवत गीता है, बराबर, आपने सुना होगा, वो भी एक डायलॉग फॉर्म में है कि लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं. तो ये भी जो ऋग्वेदा है वो डायलॉग फॉर्म में है. देयर आर रेफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा. देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लाइक गाना, सभा एंड समिति. तो जो राजनीति में जो होते थे उस टाइम पे, तो कौन कौन से ग्रुप्स होते थे? गण, बराबर, सभा, समिति, ये सब. तो सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कंपेयर्ड टू समिति. सभा था वो समिति से थोड़ा छोटा इंस्टीट्यूशन था. ओके, हेड ऑफ द स्टेट sat in it and discussed important issue of state and gave justice. बराबर. तो वो लोग क्या करते थे कि जो कुछ इश्यूज़ में कुछ होता था तो वो सभा करके वो डिस्कस करते थे और फिर उसमें जो न्याय देना होता था तो न्याय देते थे. द समिति वॉज एन एलबोरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग. ओके, समिति थी वो एक पूरी जो कमिटी जैसा था कि वो जो किंग थे उनको सिलेक्ट करते थे. बराबर, वो डिसाइड करते थे कि कौन किंग होगा. कौन? समिति. ओके, सो आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग. तो देखो उस टाइम पे राजा थे तो राजा के साथ सेना वगैरह तो भी होगी. तो जो आर्मी चीफ और जो प्रीस्ट
पूजा वगैरह का ध्यान रखते थे, बराबर, उनको भी अपॉइंट किया जाता था ताकि वो किंग की हेल्प करें. वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज कवस्मा. ओके, गेवस्ना मीन्स वॉर. ओके, गवेषणा मतलब लड़ाई. जो राजा का पहला काम था वो गवेषणा का था. गवेषणा मतलब कि लड़ाई करना. फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रिफर्स टू बैटल बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर. बराबर, जो ऋग्वेदा में जो किंग के बारे में इंडिकेट किया है वो ज़्यादातर 10 जो थे किंग फेमस उनके बारे में लिखा गया है, और जिन्होंने जो रावी रिवर है उसकी बैंक है वहाँ के आसपास के एरिया में जो रहते थे उनके बारे में बताया गया है. ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस. आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में भी हमें बताता है. वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, एंड फैमिली सिस्टम वॉज पेट्रिचल, एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम. बराबर, तो देखो उस टाइम पे फैमिली सिस्टम थी, मतलब सब लोग साथ में रह के, ज़्यादातर साथ में रहते थे, पूरा ग्रुप. बराबर, और जॉइंट फैमिली में मतलब कि जो अंकल, दादा, दादी, उन सब की फैमिली साथ में रहती थी. सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेसेस. देखो एक अच्छी बात थी कि उनकी जो सोसाइटी थी वो कास्ट और उस चीज़ में डिवाइड नहीं थी. हमारे यहाँ पे अभी है ना. सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी. तो सोसाइटी में सब लोग इक्वल थे. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस. ये छोटा, ये बड़ा, ऐसा कोई उस टाइम पे नहीं था. वुमन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी. बराबर, स्त्रियों का मान ज़्यादा था. फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमन वेर कंसिडर्ड एज co-worker, and their presence in यज्ञ was essential. बराबर, तो उस टाइम ये स्त्रियों का जो मान था वो ज़्यादा था. बराबर, उनको कुछ वर्क में भी उनको इंक्लूड किया जाता था. जैसे यज्ञ वगैरह होते थे उसमें तो ज़रूरी उनको लिया जाता था. दे कुड ऑल्सो स्टडी. हाँ, वो पढ़ भी सकते थे उस टाइम की औरत. देखो, among them अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एट्सेट्रा. बराबर, ये जो नाम है ये लेडी के नाम है, तो बहुत पावरफुल लेडी थी, पढ़ी लिखी थी. ओके, क्रिएटेड रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा की जो रिचार्ज थे उसमें जो पार्ट होते हैं, श्लोकास होते हैं, उसकी जो पार्ट है उसे ऋचा कहते थे. ओके, गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट्स. जब लड़कियां बड़ी होती थी तब उनकी शादी की जाती थी. ऐसे नहीं कि वो जब चाहे छोटी हो तो भी. बराबर, सो मतलब कि बड़ा वेल डेवलप्ड था उस टाइम पे. देखो, पढ़े लिखे लोग और अच्छे संस्कार वाले और अच्छी सोच रखने वाले. ओके, और गर्ल्स को भी और वुमेन को भी वो मान देते थे. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा. बराबर, पूजा पाठ वगैरह वो भी ज़्यादा उसमें मेंशन किया गया है. ओके, वर्शिपिंग ऑफ इंडिया, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एट्सेट्रा. किसकी पूजा ज़्यादा होती थी? तो इंद्र, वरुण बारिश के, ओके, अग्नि और सूर्य देवता इज मेंशन इन ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा में उनका ज़्यादा मेंशन कि इनकी पूजा ज़्यादा की गई होगी क्योंकि उनके श्लोकास वगैरह उसमें मिले थे. देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गोडेस ऑफ मॉर्निंग एंड अदिति एज द गोडेस ऑफ इवनिंग. यस, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना. जो दिन के जो गोडेस थी, सुबह की देवी, बराबर, तो उसे उषा कहते थे, और रात की थी उसे अदिति कहते थे. ओके, सो
as the goddess of evening. Cows, horses, bulls have been discussed at many places in ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में इन सब पशुओं का ज़्यादा जिक्र हुआ है. इसका मतलब कि वो उनसे फैमिलियर थे. Cow, horse, bull, okay. As compared to other animals, horses have been mentioned more times. बराबर. बाकी सब जो प्राणी थे उसमें जो हॉर्सेस थे उनको ज़्यादा मेंशन किया गया है इन ऋग्वेदा, which indicates importance of pastoralism in their lives. बराबर. तो मतलब कि उनका जो था वो ज़्यादा था कि हॉर्स की डिस्कस ज़्यादा हुई है. It was common among the tribes to fight for animals. Okay, property was mainly decided to the basis of number of cattle. बराबर. तो उनके लिए भी लड़ाई होती थी पशु के लिए. बराबर. ज़्यादातर उनकी लड़ाई में यही होता था कि एक दूसरे की जो पशु थे उनको ले लेना, उसके बारे में ज़्यादा उनकी लड़ाई होती थी. So animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stage of ऋग्वेदा's age. तो ऋग्वेदा में जो मेंशन किया गया था तो उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री थी उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था. उसके बाद एग्रीकल्चर. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंशियंट पीपल्स, their social life, political life and their cities. Understand? चलो now चलो MCQ सॉल्व करते हैं. From where the rains of Indus Valley civilization first found. बराबर. तो कहाँ पे इंडस वैली मिली थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो की कालीबंगन. बराबर. तो कहाँ पे? ओके, तो आप बताओ, मुझे आंसर दो जल्दी. हड़प्पा, राइट. चलो, कौन सा था? हड़प्पा. नेक्स्ट, विच सिटी वॉज हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? ओके, विच सिटी. चलो, कौन सा सिटी था वो? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा था, मतलब हेडक्वार्टर था उस टाइम का. लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगन की धोलावीरा. कौन सा था? याद करो. हड़प्पा, लोथल, तो लोथल, राइट. कौन सा सिटी था? लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगन एंड धोलावीरा. तो लोथल था ना, हेडक्वार्टर था उस टाइम पे. अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट पेज. Sorry. How many medals are there in ऋग्वेदा? ओके, चलो, कितने मंडल थे ऋग्वेदा में? 12, 15, ओके, 10 की 4. कितने मंडल थे ऋग्वेदा में? अंडरस्टैंड? कितने मंडल थे? 12, राइट. तो कितने मंडल थे? 12, 15, 10 के 4, 10, राइट. और हेडक्वार्टर कालीबंगन. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं. ओके, चलो, ट्रू फॉल्स, सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स.
Kalibangan is the currently situated in blank state. कालीबंगन कहाँ है? In Rajasthan. Okay. Public bath found of Harappan civilization is located in blank town. चलो, जो पब्लिक बाथ था वो कहाँ पे था? In Mohenjo-daro. Okay. Dholavira is an archaeological site found in blank district. ये तो पता ही होगा धोलावीरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इन कच्छ. अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे स्टेट लिखे तो गुजरात. ओके, चलो. नाउ ट्रू फॉल्स. हरप्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी कंटेम्पररी ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ट्रू या फॉल्स? नो. ओके, फॉल्स. इजिप्शियन सिविलाइजेशन से मिला जुला नहीं था, राइट? धोलावीरा हैड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था. यस, ट्रू. द town structure of Dholavira is divided into two parts. Is it? No. धोलावीरा की जो स्पेशलिटी थी वही थी कि is divided into three parts. So that is false. There are mainly 7 Vedas. कितने वेदास थे? 7 वेदास थे. 4, right? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. तो 4 वेदास थे, तो यहाँ पे फॉल्स. अंडरस्टैंड? सो हमने देख लिया. ओके, एमसीक्यू भी हो गए हमारे. कि फर्स्ट एमसीक्यू में हमें, चलो हम जरा टिक कर लेते हैं. फर्स्ट में हरप्पन, सेकंड में कालीबंगन, बराबर. और यहाँ पे फिर से 10. ओके, फिर ट्रू फॉल्स में, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स में तो हमने बोल दिया राजस्थान, मोहनजोदारो एंड कच्छ. और ट्रू फॉल्स में फर्स्ट फॉल्स. ओके, ये फॉल्स, फिर ट्रू क्योंकि धोलावीरा में था ना हार्वेस्टिंग, फिर फॉल्स क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइड था, और लास्ट वन ऑल्सो फॉल्स. सॉरी, फॉल्स. हाँ, understand? So this is all about the ancient times, their towns and scriptures. Okay, thank you.